नमस्कार, मैं हूं अंजना माथुर। स्वागत है आपका मरुधर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 12 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। फरीदाबाद पुलिस एनकाउंटर में एक की मौत और 2 फरार। परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मारने का लगाया आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में लूटपाट और स्नैचिंग के 3 मामलों में वांछित युवक का पीछा कर रही क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में युवक की मौत हो गई। आरोपी की पहचान गांव धोज थाना क्षेत्र के गांव पावटा निवासी बबलू उर्फ बल्लू 27 साल के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच 48 प्रभारी राकेश कुमार की अगुवाई में टीम ने रेड की थी। मृतक के चचेरे भाई दिनेश कुमार ने बताया कि बलविंदर अपने दोस्तों के साथ राजस्थान स्थित बाबा मोहन राम के मंदिर से दर्शन कर लौट रहा था। देर रात करीब 1:30 बजे गांव पावटा के शिव मंदिर के सामने पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस प्रवक्ता सब सिंह का कहना है बबलू ने पुलिस पर गोली चलाई थी। बचाव में पुलिस ने भी गोली चला दी थी। एक गोली बबलू की कमर से होते हुए पार निकल गई। आनन फानन क्राइम ब्रांच की टीम उसे अपने साथ ले गई। परिजनों ने पुलिस पर फर्जी तरीके से मुठभेड़ दिखाकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली नरेला में तिहाड़ की चौथी जेल बनाने की तैयारी। प्रशासन ने DPR बनाकर दिल्ली सरकार को भेजी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के गृह विभाग में भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट का अंतिम रूपरेखा तैयार कर इसे केंद्रीय मंत्रालय भेजा जाएगा। नरेला में तिहाड़ की चौथी जेल के निर्माण को लेकर जेल प्रशासन की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट को दिल्ली सरकार के गृह विभाग में भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट का अंतिम रूपरेखा तैयार कर इससे केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद जेल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जेल के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राजधानी के 3 जेलों तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में फिलहाल क्षमता से 2 गुना कैदी बंद है, जिसको देखते हुए राजधानी में एक और जेल के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार की ओर से प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जेल निर्माण को लेकर नरेला में जमीन आवंटित की गई है। जेल प्रशासन के अनुसार जेल निर्माण में करीब 103 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी जाएंगे, जबकि बाकी रकम दिल्ली सरकार की ओर से दी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव खर्च सीमा कुछ भी हो, फिर भी करोड़ों का होगा DSU चुनाव। आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन। एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च सीमा 5,000 रुपए ही है। इस बार भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए उम्मीदवार पैसा खर्च करने में पीछे नहीं है। इसके बावजूद खर्च 5,000 रुपए ही दिखाया जाएगा। तर्क यह दिया जाएगा कि समर्थकों ने पैसा खर्च किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होते हुए ही छात्र संगठनों व उनके प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह प्रचार के लिए उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला सड़कों पर दौड़ रहा है और पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और हैंडबिल उड़ते नजर आ रहे हैं, उससे इस साल भी DSU चुनाव का खर्च करोड़ों का रहने वाला है, जबकि एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च सीमा 5,000 रुपए ही है। इस बार भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए उम्मीदवार पैसा खर्च करने में पीछे नहीं है। इसके बावजूद खर्च 5,000 रुपए ही दिखाया जाएगा। तर्क यह दिया जाएगा कि समर्थकों ने पैसा खर्च किया है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रत्याशियों के समर्थकों पर नियम लागू नहीं होते हैं। DU प्रशासन ने इस साल भी DSU चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च सीमा 5,000 रुपए तय की है, लेकिन वास्तव में उम्मीदवारों का एक दिन का चुनाव प्रचार खर्च 5,000 रुपए से कहीं अधिक आता है। उम्मीदवारों का कहना है कि यह चुनावी खर्च सीमा काफी कम है। DU में चुनाव से 52 कॉलेज जुड़े हुए हैं। नॉर्थ व साउथ कैंपस के कॉलेजों को छोड़ दें तो बाहरी दिल्ली में कॉलेज काफी दूर दूर हैं। छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली मिलेगी, केजरीवाल ने दी नो गारंटी। भगवंत मान बोले राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंजाब दिल्ली के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस BJP पर जमकर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा है कि अन्य सभी पार्टियां झूठी घोषणा पत्र बनाती हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में केवल आप ही जनता को उनके हक और अधिकार की गारंटी देती है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली और पंजाब वासियों को मिल रही सरकारी सुविधाओं का बखान किया।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि निःशुल्क बिजली की गारंटी से ही सबसे ज्यादा बीजेपी को करंट लगती है। उड़ान भरते वक्त हवा में आग का गोला बना विमान, पायलट ने कूदकर बचाई जान, 5 साल की बच्ची की मौत। इटली के तुरीन में सैन्य अभ्यास के दौरान एक सैन्य जेट हादसे का शिकार हो गया, जिसके चपेट में आने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। इस घटना की भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इतालवी सैन्य जेट दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक कार से जा टकराया, जिससे कार में बैठी 5 साल की एक लड़की की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा ट्यूरिन शहर में हुआ, जब अभ्यास के दौरान पायलट ने अपना नियंत्रण खो दिया और प्लेन जमीन से जा टकराया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में आग लगने से कुछ क्षण पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद विमान एक कार से टकराया जिसमें एक परिवार मौजूद था। ब्राजील के जंगल में भीषण विमान हादसा, प्लेन क्रैश में 14 लोगों की मौत। ब्राजील के उत्तरी अमेजन राज्य में शनिवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय मेयर के हवाले से CNN ब्राजील की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना राज्य की राजधानी मनोस से लगभग 400 मीटर दूर वार्सिलोस प्रांत में हुई। देश में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी, संख्या बढ़कर हुई 75। स्टूडेंट इन कक्षाओं में ले सकेंगे एडमिशन। सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के इच्छुक अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश में नए सिरे से कई सैनिक स्कूलों को खोला जाना है। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नए सैनिक स्कूल स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा सैनिक स्कूल पद्धति के छात्रों को एकेडमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड में संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में कार्य करेंगे और साझेदारी वाले सैनिक स्कूल के लिए सोसाइटी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। बयान में कहा गया है कि सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की कक्षा के 100 नए सैनिक स्कूल क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। क्या खत्म हो रही है चुनाव आयोग की आज़ादी? क्यों पूर्व चुनाव आयुक्तों ने जताई चिंता? संसद में पेश हो रहा नया बिल, सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा। इससे पहले पूर्व इलेक्शन कमिश्नरों ने इस सत्र में संभावित तौर पर पेश होने वाले एक बिल को लेकर चिंता जताई है। यह बिल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और कुछ अन्य प्रावधानों से जुड़ा है। पूर्व चुनाव कमिश्नर्स PM मोदी को इस संबंध में एक भी पत्र लिखने वाले हैं। उनका मानना है कि नए बिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स का ग्रेड डाउन होगा। उन्हें ऐसा क्यों लगता है और क्या है यह नया बिल, समझते हैं। PM मोदी को लिखे जाने वाला पत्र पूरी तरह तैयार है और इस पर 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जिसमें नए बिल को लेकर गहरी चिंता जताई है। इस बिल में एक प्रावधान CEC और चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मानते हैं कि इसे कैबिनेट सचिव के बराबर करने से मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे कमिश्नर का ग्रेड डाउन हो जाएगा। लापरवाही, उपेक्षा, भ्रष्टाचार से तबाही, समुद्र तटों पर तैरती लाशें और लीबिया में ऐसे चल रहा राहत अभियान। पूर्वी प्रशासन के स्वास्थ्य मंत्री ओथमान अब्देल जलील के अनुसार मृतकों की संख्या 3166 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 3958 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और उनकी पहचान की गई है, जबकि 9000 लोग अब भी लापता हैं। WHO ने घोषणा की है कि 29 टन सहायता पूर्वी शहर बेनगाजी में पहुंच गई है। WHO के लीबिया प्रतिनिधि अहमद जाइटेन ने कहा है कि यह एक भयानक आपदा है। बाढ़ में समुद्र में बह जाने के बाद शव अब भी तट पर बह रहे हैं। टाइम्स ऑफ माल्टा अखबार की खबर के अनुसार माल्टा के नागरिक सुरक्षा विभाग के एक बचाव दल ने शुक्रवार को समुद्र तट को शवों से भरा हुआ पाया। लकड़ियों से भरी ट्रॉली में घुसी कार, 4 लोगों की मौत। दिल्ली से आ रहे थे
पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये हादसा मुक्तसर साहिब जिले की लंबे इलाके में शनिवार की रात करीब 12:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब एक कार में 5 लोग सवार दिल्ली से मलोट जा रहे थे। जब कार लंबी तहसील के पास पहुंची तो अचानक उनकी गाड़ी के सामने ऐसे लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, जिससे कार कंट्रोल के बाहर हो गई और जाकर सीधे ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान कार में बैठे 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudharhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।